इस वीडियो में चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में इंडिया से मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव स्मिथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा वो हिंदी में सुनेंगे। स्टीव, आपने टॉस जीता, बल्लेबाजी चुनी और इसका कारण क्या था? और क्या आपको लगता है कि साझेदारी बन रही थी? क्या आपको लगता है कि इस पिच पर 300 का स्कोर संभव था? हाँ, मुझे लगता है कि टॉस का निर्णय सही था। मुझे लगता है कि हमारे पास 300 से ऊपर का स्कोर बनाने के अवसर थे। शायद हम कुछ चरणों में एक विकेट ज़्यादा खो बैठे। अगर हम उन साझेदारियों में से एक को थोड़ा और बढ़ा लेते तो शायद हम ऊपर पहुंच जाते। जनवरी 3 और आप जानते हैं हम स्कोर बोर्ड पर थोड़ा दबाव डाल रहे हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि यह बल्लेबाजी के लिए सबसे आसान विकेट नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे स्क्वायर ब्लॉक ने पिछले कुछ महीनों में काफ़ी क्रिकेट देखी है। हम देख सकते हैं कि ये काफ़ी थका हुआ है और आप जानते हैं शायद यही कारण है कि हमने अब तक इस टूर्नामेंट में 300 से ऊपर का स्कोर नहीं देखा है। तो आप जानते हैं हमने एक उचित काम किया, लेकिन आप जानते हैं शायद हमें उन साझेदारियों में से कुछ की कमी थी। बस थोड़ा और खींचने की ज़रूरत थी ताकि हम ऊपर पहुंच सकें, कहीं 300 के करीब या उससे थोड़ा ऊपर। स्टीव, आपने जाहिर तौर पर इस बात को कम करके आंका कि भारत ने अपने सभी ग्रुप मैच यहाँ खेले, लेकिन अब खेल के अंत में क्या आपको लगता है कि इसका कोई असर पड़ा? हाँ देखो, मैं इसमें नहीं पढ़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो है सो है। आप जानते हैं भारत ने यहाँ कुछ वाकई अच्छी क्रिकेट खेली। ये सतह उनके खेल शैली के अनुकूल है। उनके पास जो स्पिनर हैं और जो सीमर्स उनके पास इस तरह की पिच के लिए उपलब्ध हैं, उन्होंने अच्छा खेला, हमें मात दी और वे जीत के हकदार हैं। स्टीव, जब अंत में बारीकियों की गणना की जाती है तो क्या आपको लगता है कि आपकी टीम की फील्डिंग उस स्तर की नहीं थी जो आप चाहते थे? नहीं, मेरा मतलब है हमने कुछ मौके छोड़े। और मुझे लगता है कि जब आप खेल को कसने की कोशिश कर रहे होते हैं और आप बहुत दबाव बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आपको उन मौक़ों को लेना होता है। जब आपके पास बोर्ड पे 260 रन होते हैं, लेकिन यही खेल है, ऐसा होता है। कोई भी जानबूझकर कैच नहीं छोड़ता, ये खेल का हिस्सा है। स्टीव, क्या आप यह भी कहेंगे कि भारत ने पीछा करने की योजना अच्छी तरह से बनाई, लगभग पूरे समय 5 रन प्रति ओवर बनाए रखा? और क्या उन्होंने पीछा करने की योजना अच्छी तरह से बनाई? लक्ष्य 266 था, फिर भी एक कठिन लक्ष्य था, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछा करने की योजना अच्छी तरह से बनाई। क्या आप ऐसा कहेंगे? माफ़ करें, सवाल क्या था? नहीं। क्या आप कहेंगे कि भारत ने पीछा करने की योजना अच्छी तरह से बनाई? भारत 5 रन प्रति ओवर बनाए रखा। हाँ, मेरा मतलब है उन्होंने पूरे समय अपनी रन रेट को नियंत्रण में रखा। हम शायद सिर्फ 1 या 2 विकेट दूर थे। अंत की ओर ये काफ़ी करीब आ गया था। हम खेल को काफ़ी गहराई तक खींचने में सक्षम थे और इस तरह से कुछ दबाव डालने की कोशिश की। लेकिन हाँ, अंत में केएल ने वास्तव में अच्छी तरह से खेला और हार्दिक ने भी। तो हाँ, हमने इसे जितना गहरा ले जा सकते थे ले गए, लेकिन हाँ, उन्होंने अच्छी तरह से पीछा किया। स्टीव, दुबई की पिचों और गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की पिचों में कितना अंतर है? आपने लाहौर में खेला, क्या आपको लगता है कि परिणाम अलग होगा? क्रिकेट्स हम खेलते हैं, हाँ, वे पूरी तरह से अलग ट्रैक हैं। ये वाला काफ़ी धीमा है, बहुत धीमा है, कुछ घुमाव लिया। मुझे लगता है कि गद्दाफी ट्रैक शायद दुनिया में बल्लेबाजी के लिए सबसे अच्छे एक दिवसीय विकेटों में से एक है। गेंद अच्छी तरह से फिसलती है, आउटफील्ड बिजली की तरह तेज़ है और हाँ, तो हाँ, वहाँ निश्चित रूप से अंतर है।